फातिमा की गुड़िया फ्लावर्स अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जो है ना वो मेरे जेठू चटानी गए थे उम्रे पर, तो वो लोग वापस आए थे और ये बस बच्चे जो है वो उनको जो हार वगैरह पहनाए थे ना वो लेके आए थे, तो बच्चे वो पहन के बैठे हुए थे। उनके लिए इतने सारे टॉयज लेकर आए थे वो। सो बच्चे बहुत ज़्यादा हुए थे, ऐसे लगे सिर्फ बच्चों को टॉयज के बाद ना बच्चों को ऐसे हो जाए से उनकी ईद हो गई हो ना, इतनी खुशी इसकी बोल थी। मोहम्मद के लिए गाड़ी थी और फातिमा के लिए डॉल थी और ये सारे इतने ज़्यादा हैप्पी थे ना। फातिमा की गुड़िया उसके नीचे से फातिमा का एक पाँव कुतरा हुआ है। हाँ, एक ब्लू और एक ऑरेंज। सो बस उसके बाद मैंने कहा नाश्ता बना लूँ, तो मैं नाश्ता बनाने लग पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मोहम्मद जो है ना बड़ी जिद कर रहे थे कि मैंने आलू वाले पराठे खाने हैं। मैंने कहा चलो आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो मुंता भी बड़े शौक से खाती है, तो फिर चलो जी हम आलू वाले पराठे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने आलू वाला बॉयल करके ना वो बना लिया था। तो मैं इसमें ना मिर्ची थोड़ी कम ही रखती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है मिर्ची लगती है उनको, तो मिर्ची वगैरह मैं थोड़ी सी कम ही रखती हूँ। अच्छा जी, तो मैं बना रही थी, मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ जी। पराठे के अंदर देसी घी ना डालूँ तो मेरे दिल को सुकून नहीं आता। मुझे ना देसी घी डालना ही होता है पराठे के अंदर, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्पी बहुत मज़े की क्रिस्पी सी जो आती है ना, मुझे वो बड़ी पसंद होती है, जो अंदर डालने से आती है, वो बाहर लगाने से नहीं आती है। सो बस मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं आलू के जो मैंने बनाया हुआ था, मैंने आलू की जो ये बनाई है ना, इसमें मैंने सिर्फ आलू को बॉयल किया है और मैंने हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा प्याज डाला है और मिर्ची और नमक डाला है, और बस ये थोड़ी सी चीज़ें डाली और बस इतना सा सिंपल सा बनाते हैं। हमको इतना स्पेशल किस्म का नहीं बनाते हैं, तो बस ये तो बस। अच्छा, वो मेरी ना जेठ और जेठानी आए थे, तो काफ़ी सब बच्चों के लिए ना मतलब चीज़ें वगैरह सब बच्चों के लिए टॉयज़ भी लेके आए थे। हम मेरे लिए स्ट्रोलर वगैरह मतलब सबके लिए ना कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो बस मैं सोच रही थी हम भी कभी जाएंगे, कितना मतलब शौक होता है। मैं जब इस तरह की वीडियोस देखती हूँ ना टिकटॉक पे लगी हुई थी हैं मतलब उम्र वगैरह की, तो इतना दिल करता है कि हम भी जाएं ना अल्लाह ताला के घर, हम लोग भी वहाँ पर मतलब बस अल्लाह ताला हम इतनी तो बस ये कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और सब को जिन की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है जाने की, अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। सब अल्लाह ताला के घर जाएं और वहाँ पर मतलब मेरा तो दिल करता है बच्चों के साथ जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ जाऊँ। फैमिली के साथ जाने का और मज़ा होता है, वरना जो अकेला जाता है ना उसका इतना मज़ा नहीं आता है। सो बस ये मेरे पराठे भी साथ में रेडी हो रहे थे और मुझे समझ नहीं आती है यार, मैं लिटरली जब भी मैं पराठे बनाने लगती हूँ ना तो गैस कम हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है मैं तब बनाने ही तब रखती हूँ जब थोड़ी सी गैस सही हो ना, मैं तब बनाती हूँ। और जैसे मैं रखती हूँ ना बनने के लिए, गैस को ऐसे पता इल्हाम हो जाता है कि ये जो है ना ये पराठे बनाने लगी और गैस फ़ौरन से गैस कम हो जाती है। और पराठे मेरे इतनी मुश्किल से फिर बनते ना, आधे कच्चे पक्के रह जाते हैं। मुझे बहुत इरिटेशन और गुस्सा आता है ना इस चीज़ से। तो बस वैसे मैं देसी घी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ना रोटी के ऊपर लगाती हूँ ताकि ना देसी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ादत होती है, तो मैं रोटियों पे मोस्टली देसी घी ही यूज़ करती हूँ। मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं और जो है ना बना लूँ कि इससे पहले कि मेरा ख़त्म हो जाए। तो वैसे मैं मोस्टली जब रोटी बनाती हूँ ना सिंपल, तो मैं उस तवे के ऊपर देसी घी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ना रोटी उतार के ना फिर ऊपर से लगाती हूँ चोपड़, जैसे चोपड़ ना नहीं कहते रोटी को, मैं उसको चोपड़ देती हूँ, क्योंकि वो उससे जो है देसी घी की फ़ायदत ख़त्म नहीं होती है, उसका जो फ़ायदा होता है ना वो दुगना हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब आप तवे के ऊपर देसी घी इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे आपके जो देसी घी होता है ना उसकी फ़ायदत ख़त्म हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो ये ना कह के अपने में से मारी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप तवे के ऊपर देसी घी यूज़ कर रहे होते हैं ना, या तो आप सालन बनाते हैं ना, सालन को जब उतार देते हैं तो आप उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लें, ठीक है, या फिर आप रोटी के ऊपर लगा लें, चोपड़ लें, बजाय कि आप उसको तवे के ऊपर, क्योंकि वह जल जाता है और उसकी फ़ायदत ख़त्म हो जाती है। सो हमारे पराठे भी रेडी हो रहे थे और बच्चों को बस भूख लग रही थी, बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। सो मैं इसको फोल्ड कर करके इतनी मुश्किल से पका रही थी ना साइडें, क्योंकि गैस जब कम होना है तो सारा गैस का जोर जो होता है वो दरमियान में होता है, और साइडें जो होती है ना फिर रोटी की पराठे की साइडें जो होती है वो कच्ची रह जाती है। मुझे इस तरह से सेकना पड़ रहा था। मुझे इतना इरिटेशन और गुस्सा आता है ना मेरी रोटी जब इस तरह ख़राब हो गैस की वजह से।
तो मतलब जब सर्दियाँ थी तब गैस आई आती रही, और जब जैसे मौसम चेंज हुआ ना, गैस वालों को मुसीबत पड़ गई है ना, कोई ना गैस कम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। इसलिए मुर्गी से पराठा बनाया था मैंने। अच्छा, उसके बाद मेरे ना ऑर्डर्स भी थे। आज केक का ऑर्डर से एक ड्राई फ्रूट केक था, उसकी तो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई ना। तो दूसरा जो केक था ना, वो मेरा था किसी हस्बैंड मतलब ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, तो उनका केक था। और साथ में फिर एमरजेंसी एक केक का भी ऑर्डर और भी आ गया था मुझे, वो ऐसे रात को आया था। सो बस वो केक की मैं तैयारी वगैरह कर रही थी। मैंने ना चॉकलेट गनाश लगा के इसको फ्रिज में रखा था। तकरीबन मैंने इसको रखा था तकरीबन 1 घंटे के लिए ना रख दिया था। तो जो गनाश होती है ना, वो आपकी अच्छे से हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, यानी कि अगर आप ऊपर क्रीम अप्लाई करो ना तो आपकी क्रीम ख़राब नहीं होती फिर। सो बस ये मैंने कर लिया था। उसके बाद अब मैं मुझे पाइपिंग बैग में डाल के ना क्रीम अप्लाई करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो इवनली साइज स्प्रेड हो जाती है और अच्छे से लग जाती है, और केक को आपको सेट करना आसान हो जाता है। तो आपने जो है ना, वैसे मैं मोस्टली जो चॉकलेट केक होते हैं ना, इसके अंदर भी मैं ना क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जिनको कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब इस तरह जो है ना फुल चॉकलेट पसंद होता है, तो मैं अंदर से सारे चॉकलेट गनाश से लेयरिंग भी करती हूँ और ऊपर भी सारी चॉकलेट गनाश ही लगाती हूँ। और फिर उसके बाद जब फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद जब चॉकलेट गनाश ठंडी होकर हार्ड हो जाती है, यानी कि आपको लगता है जब आप हाथ भी टच भी करो ना तो वो उतर नहीं रही होती, यानी कि वो सही से सेट हो जाती है, तो फिर मैं ऊपर क्रीम अप्लाई करती हूँ। और क्रीम मैं पाइपिंग बैग में डाल के अप्लाई करती हूँ। मैं इसको जो है वो कोई ग्लास लेके उसके अंदर पाइपिंग बैग डाल के फिर उसके अंदर मैं डालती हूँ और फिर वो मैं ना अप्लाई करती हूँ। अब वैसे भी स्पैचुला की मदद से भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, बट आपको पता है अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको केक सेट करने में तकरीबन घंटा लग जाएगा। वो केक इतनी जल्दी सेट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रीम कहीं ज़्यादा कहीं कम लगाते हैं। लेकिन जब आप पाइपिंग बैग के अंदर डाल के केक के ऊपर लगा रहे होते हैं ना अपनी क्रीम, तो बहुत अच्छे से वो लग जाती है। वो मतलब सारी सेट एक जैसी लगती है, तो उसकी वजह से वो सेट करना बहुत आसान हो जाता है केक को। जैसे ये देखिए मैं लगा रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसको देखिए आप लगाऊंगी ना, ये ऐसे आपने सारी इक्वली ये लगानी है, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे इसको सारा मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और जब मैं इसको सेट करूँगी ना, अगर एक बात और होती है, अगर आप चॉकलेट को मेल्टेड फॉर्म में ही रहने देंगे, उसको गनाश को ठंडा नहीं करेंगे ना, उसके बाद आप क्रीम को अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी क्रीम और चॉकलेट सारा कुछ मिक्स हो जाएगा और वो सारा कुछ जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके केक का। तो उसको ठंडा बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन उसको 1 से 1.5 घंटा आपने रखना ठंडे होने के लिए, उससे पहले आप क्रीम मत अप्लाई कीजिएगा। सो बस ये मैं उसको क्रीम को सेट कर रही थी। और अच्छा, क्रीम को पता है क्या होता है, सबसे पहले आपने ऊपर से उसको सेट कर ली, स्पैचुला की मदद से आप ऊपर से इवन कर लें क्रीम को, ठीक है। उसके बाद आपने साइड से स्पैचुला की मदद से ही साइड्स को आपने क्रीम को इवन करना है सारी, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रैपर्स होते हैं वो बाद में यूज़ होते हैं, यानी कि उसके पहले अपनी स्पैचुला जो होता है ना, जिससे आप क्रीम को लगा रहे होते हैं, आपने उससे एक दफ़ा सही से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रैपर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और जो लोग नए मतलब यूज़ करने होते हैं, उनको होता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिस की बात होती है। जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, स्टार्टिंग में किसी से भी सही नहीं बनता है। कोई भी इतना एक्सपर्ट बंदा नहीं होता कि वो स्टार्टिंग में ही परफेक्ट हो जाए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी क्रीम मतलब आप उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। ये देखिए, बस मैं इसको सेट करने की ट्राई कर रही थी कि मेरा अच्छे से जो है ना वो केक सेट हो जाए। पहले मैं स्पैचुला की मदद से ही कर रही हूँ। अच्छा, इस केक की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये केक जो है ना वो किसी हस्बैंड ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। अच्छा, उन्होंने मुझे ना मैसेज किया है, तो उन्होंने बनवाया था और उन्होंने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना था। और लिटरली मैं ये सोचने में लगी हुई थी, यार ऐसे लोग कहाँ पे होते हैं जो अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देते हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो लकी कपल। सो उनकी वाइफ जो है ना वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, और उसकी वाइफ की ना बर्थडे थी। तो वो बंदा कह रहे थे कि मुझे ना आप अच्छा सा केक बना दें, और उसके बाद आपने मैसेज लिखना है कि तेरी आंखों में बसता है मेरा जहान। अच्छा, इतना लंबा मैसेज, और मैंने इससे पहले कभी राइटिंग नहीं की केक के ऊपर। मैं इतनी परेशान, यार मैं क्या करूँ। मैंने फिर पता क्या कि मैंने थोड़ी सी क्रीम अलग से लेके उसको विप किया, उसके अंदर मैंने अच्छे से रेड कलर मिक्स किया, फिर मैं उसको लगी रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस किया, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी जो है ना अभी राइटिंग स्टार्ट ही नहीं की केक के ऊपर। मैं बाकी चीज़ें करने में परफेक्ट हो गई हूँ काफ़ी हद तक, बट ना राइटिंग में अभी मैंने भी स्टार्ट नहीं लिया। तो मैं इतनी परेशान कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। मैं फिर लगी रही हूँ कि प्लेट के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं काफ़ी हद तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं लिख लूँगी यार। तो बस फिर उसके बाद जो है
इतना मुश्किल केक नहीं था, बस सिर्फ राइटिंग का मसला था, क्योंकि ऊपर सिर्फ राइटिंग एक मेन स्टेप था जो ऊपर राइटिंग करनी थी ना। अगर वो प्यारी सी हो जाती ना तो लेकिन वो थोड़ी सी जो है ना रफ टाइप थी, बट फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। और उनको केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो एक्चुअली वो चॉकलेट लवर है ना। तो अगर मैं फुल चॉकलेट कर देती ना तो फिर वो उनका जो उन्होंने मुझे पिक कही थी जैसा कहा था वैसा बनता ना। लेकिन अंदर से मैंने फुली चॉकलेट रखा था, तो ज़ाहिर है चॉकलेट लवर्स को तो ऐसा केक ही चाहिए होता है कि फुल चॉकलेट हो अंदर से, बाहर से चलो जैसा भी हो वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, मतलब मुझे इतनी हंसी आई ना। अच्छा मैंने उनसे जब रात को पूछा ना कि कैसा था टेस्ट, आपको पसंद आया केक ये वो ना, तो कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। बट उन्होंने मुझे पिक भेजी ना तो टोटली डिस्ट्रॉय केक था, यानी कि केक इतना ख़राब। मैंने कहा ये यार क्या हुआ। हालांकि कभी भी जो आपका गनाश केक होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, या ये उसको कहें कि क्रीम मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ वो मेल्ट नहीं हो सकती है, जो मैंने विप की है ना वो कभी भी मैंने इतनी अच्छी विप की होती है वो मेल्ट नहीं होती है। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता था कि वो मेल्ट हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरे बेटे ने गिरा दिया था केक। तो लेकिन कहते हैं एनीवेज केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने कहा चलो शुक्र है टेस्ट उनने कर लिया ना। बाकी ये है कि बच्चे जो ऐसी वैसी हरकतें करते रहते हैं, बच्चों से बचा के सरप्राइजेस देने चाहिए। फिर है चले कोई बात नहीं, उनके एक्चुअली उनके बच्चों को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। उसके बाद मैं फारिग हुई हूँ तो मुझे साथ में ही ना कॉल आई और वो मुझे कह रही हैं कि हमें ना मतलब कहीं जाना है तो हमें ना केक चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है कब चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि अभी रात के 8 बज रही, तो मैंने ना अभी बच्चों को खाना खिलाना था। तो कहती हैं हमें ना 10 बजे चाहिए। मैंने कहा 10 बजे चाहिए, अच्छा। कहती हैं फिर ठीक है मैं आपको ना कंफर्म करके बताती हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। तकरीबन 8:30 बजे उनको फ़ोन आया कि प्लीज़ आप बना दें, हमें 10 बजे चाहिए। और मैंने कहा यार आप मुझे पहले बता देती, मुझे 6 बजे बता देती है, मैं बैठी हुई, मैंने बच्चों के लिए कुछ बनाना है, उनको कुछ खाना खिलाना है ये वो। कहती नहीं आप बना दें प्लीज़। मैंने कहा इतनी जल्दी में मैं केक बनाऊंगी, स्पंज भी गर्म होता है, उसके बाद क्रीम अप्लाई करूंगी ये वो सारा कुछ, तो वो गर्म कितना ख़राब नहीं हो जाएगा। कहती नहीं प्लीज़ आप बना दे। मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ। मैंने फिर बनाया स्पंज, उसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया जल्दी से, फिर उसकी कटिंग की और उसके बाद मैंने गनाश वगैरह अप्लाई किया। उसके बाद इतना मैस हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है जब गनाश थी ना वो थोड़ी गर्म थी। ये आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कितनी ज़्यादा नीचे मैस हुआ हुआ। उस मैस को साफ़ करना, उसको कवर कितना, मुझे इतना टाइम वेस्ट हो रहा था ना मेरा, ऊपर से मेरे बच्चे भूखे थे। मैं कहती मैं जल्दी से फ्री करके ना फिर मैं जल्दी से, बंदे किसी को इनकार नहीं कर सकते। जब आपके कस्टमर्स हो ना और वो भी इतने अच्छे हो तो फिर आप उनको मना नहीं कर सकते। सो मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रही थी कि जो मेरी नीचे चॉकलेट का मैस हो गया ना वो थोड़ा सा मेरी से ना किसी तरह से कवर हो जाए। तो मैं काफ़ी हद तक कवर कर रही थी। तो एक्चुअली मेन मसला जो ना वो चॉकलेट का भी हो गया था। चॉकलेट जो है ना वो हार्ड होने में ज़रा टाइम लेती है, यानी कि आपने फ्रिज में रखे तो तकरीबन आपको आधा घंटा तो लगेगा उसको। लेकिन वो जाहिर है फिर उन्होंने तो फ़ौरन 10 बजे तक बना, तो उन्होंने 10-10:15 बजे वो लेने आ गए थे। और अभी चॉकलेट जो थोड़ी सी थी, अच्छा वो लेके गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम लोग रास्ते में थोड़े से जो ऊपर कप केक्स थे ना वो थोड़े से वो हो गए थे, हिल गए थे, यानी कि इधर उधर हो गए थे। बट कहती है ओवरऑल केक बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको। सब हैरान हो रहे थे कि घर में रह के ऐसा कैसे बना रही हैं वो। मैंने कहा चले शुक्र है पसंद तो आ गया ना सबको। केक उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इतनी इमरजेंसी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी इमरजेंसी में केक बना सकती हूँ, बट मैंने बना लिया। शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत बहुत अल्लाह ताला का करम है कि वो उसने हमें इतनी ज़्यादा दिया कि हम इस छोटे से बिज़नेस को मैं लेके जा रही हूँ। इसमें अक्सर मैंने कई दफ़ा ये भी सोचा है, दरमियान में 2-3 दिन ऑर्डर ना है ना तो मैं बहुत वो हो जाती हूँ, डिसहार्ट हो जाता बंदा, ऐसे हो जाती हूँ कि शायद नहीं। उसके बाद जब बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैंने फिर थोड़े से समोसे रोल उनके लिए मंगवाए, उन्होंने खाए। चले मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ी सी पार्टी कर रहे थे। इनके समोसे रोल बहुत मज़े के होते हैं। ये जो है ना वो मैक्रोनी वाले रोल्स बनाती हैं, चिकन मैक्रोनी रोल्स, और इतने मज़े के होते हैं। इनकी सॉसेस जो होती हैं वो साथ में जो देती हैं बहुत मज़े की होती हैं। कि अल्लाह हाफिज़।